नमस्कार दोस्तों, आज हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। जैसे कि अब क्वेश्चन में दिया गया है, हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। हमको क्या करना है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमको क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो हम देखते हैं कि चलो हम लिखना शुरू करते हैं, हमको क्या क्या दिया गया है। तो हम इधर लिखते हैं, दिया गया है कि, ठीक है, परिमाप इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है कि सभी भुजाओं का योग, त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग, परि मतलब बाहरी भाग, ए से सी, सी से बी और बी से ए, इन भुजाओं का जो योग है वो कितना है? 36, उसको बोलते हैं परिमाप। और इसके अलावा हमको क्या दिया गया है? और उसकी बराबर भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। बराबर भुजाओं की लंबाई मतलब ये दोनों जो बराबर भुजाएं हैं, इन दोनों की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और बी इक्वल टू भी क्या दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें उनकी सभी भुजाओं का मान ज्ञात होना चाहिए। तो हमको ए का मान ज्ञात हो गया, बी का भी मान ज्ञात हो गया। अब हमको सी का मान ज्ञात करना है। तो सी का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हमको परिमाप दिया गया है, हमको इस पूरे भाग का क्षेत्रफल पता है कितना है, और हमको दो भाग का भी क्षेत्रफल दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस पूरे में से इन दोनों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो हमको क्या निकलाएगा? सी भुजा का, ए बी भुजा का हमको मान निकलाएगा। तो सी इक्वल टू क्या है? ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? सी भुजा बराबर त्रिभुज का परिमाप माइनस भुजा ए प्लस भुजा बी। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखेंगे सी बराबर त्रिभुज का परिमाप क्या दिया हमको? 36। इसके बाद हम क्या? माइनस भुजा ए का मान कितना है? 10 प्लस दूसरे की भुजा का मान भी कितना है? 10। दोनों भुजाओं का मान क्या है? 10। तो सी बराबर कितना हो गया? 36 माइनस 20, इसलिए इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये किसका मान है? सी भुजा का। इसका मान, सी भुजा का मान निकल गया 16 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या है? हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हेरोन के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो हेरोन के सूत्र का इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले उसमें एस का मान पता होना चाहिए। एस मीन्स सभी भुजाओं का योग डिवाइड बाय 2। तो एस इक्वल टू, एस भी निकालना होगा। तो हमको एस इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 या परिमाप डिवाइड बाय 2। हम दोनों प्रकार से एस का मान निकाल सकते हैं। तो हम करेंगे एस इक्वल टू 10 प्लस 6 डिवाइड बाय 2
या 36 2, तो S इक्वल टू निकला है कितना 36 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 18। एस का मान निकला 18। तो हम अब जो हेरोन का सूत्र होता है, हेरोन का सूत्र क्या होता है, हेरोन का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अभी हम इस सूत्र में सभी का मान रख देंगे क्योंकि हमने सभी का मान निकाल लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम चलो क्या करेंगे, मान रखने पर हम मान रखेंगे तो क्या होगा, इक्वल टू एस का मान कितना है 18, ये हमने निकाला है। तो फिर एस 18 माइनस 10, ए का मान 10, ये इधर दिया गया है। फिर ब्रैकेट में 18 माइनस फिर बी का मान 10 है। उसके बाद एस का मान 18 माइनस और फिर सी का मान जो है दिया गया है 18 माइनस 16, सी का मान दिया हुआ है 16। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको, ब्रैकेट करनी 18, इधर कितना बचेगा 18 इंटू 8 इंटू इधर भी कितना बचेगा 10 में से 18 में से 10 जाएगा तो 8 इंटू 2। तो अब इसके आगे सॉल्व किया हमने तो 18 को कितने भागों में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 करने के अंदर लिखना है इंटू 2। 18 को हमने लिख दिया, उसके बाद 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर जो 8 है उसको भी 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर एक क्या बचा 2। अब हम इसको क्या करेंगे जोड़ी बना देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या निकलेंगे, ये सभी बाहर आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 48, कितना आया इक्वल टू 48। ये क्या है समद्विबाहु, हम लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। एक बार हम फिर से शुरू से देखेंगे। हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर, उसकी भुजाएं बराबर भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको सबसे पहले ये देखना दिया क्या गया है। हमको दिया गया है परिमाप बराबर 36 सेंटीमीटर, भुजा ए की लंबाई 10 सेंटीमीटर, भुजा बी 10 सेंटीमीटर, सी बराबर सी की भुजा का मान ज्ञात करना है।
तो सी की भुजा का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे कि पूरे परिमाप में से हम दोनों भुजाओं की लंबाई को माइनस कर देंगे, जिसमें से हम तीसरी भुजा निकलाएगी। तो त्रिभुज का परिमाप है 36 माइनस दोनों भुजाओं की लंबाई 10 + 10 हो जाएगा, तो ये 20 हो गया। 36 में से 20 जाएंगे तो 16 बचेगा। इसके बाद एस का मान, एस मतलब हमको सभी भुजाओं का योग डिवाइड बाई 2 करना है। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान रखा, डिवाइड बाई 2 कर दिया तो आया 36 में से 36/2 किया तो 18 आ गया। हमारे ये एस का मान निकला है। एस का मान निकालने क्यों जरूरी है, क्योंकि हेरोन का जो सूत्र है उसमें हमको त्रिभुज के अर्ध परिमाप को मान रखना पड़ता है। एस मीन्स अर्ध परिमाप है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ब्रैकेट में मान रखने पर हम इसका सभी का मान रखेंगे 18 अर्ध परिमाप। 18 - 10 भुजा ए, 18 - 10 भुजा बी, 18 - 16 भुजा सी। इसके बाद हमने इनको माइनस किया, 18 में से 10 गए तो 8, 18 का 18 लिखा, 18 में से 10 गए तो 8, 18 में 16 गए तो 2। अब हमने इनको तोड़ दिया। 18 क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं। 8 को 2 × 2 × 2, इस प्रकार से इसको भी तोड़ के लिख दिया। तो ये सभी का नीचे बाहर आ गए। तो कितने बन गए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 दूनी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया समद्विबाही त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों इस प्रकार से हम समद्विबाही त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए ध्यान में रखने वाली बात है कि हमको क्या क्या मान सबसे पहले चाहिए। उन सब का मान निकालने के बाद हमको सीधे हेरोन के सूत्र में मान को रख देना है और इस तरह से अपना समद्विबाही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। किसी भी क्वेश्चन को हम इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।